प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे करते हैं? पी से। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से लेके 1 के बीच होती है, ठीक है। पी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। यदि प्रोबेबिलिटी में कहा जाए कि 30%, 60%, 40%, 50% इसकी वैल्यू हो, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, तो ये है। 3/4 पूछा जाए प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 4/3 पूछा जाए तो नहीं है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। और 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी में वैल्यू नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 से छोटी और 0 से बड़ी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में पूछा जाए कि -1 क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं है। यदि प्रोबेबिलिटी में -3/4 कहा जाए, नहीं होगा, ठीक है। माइनस में 60% नहीं होगा। ये प्रोबेबिलिटी की चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है? 1 होती है। यदि हम एक बात और कहें कि मान लो प्रोबेबिलिटी में P 2 सिक्के फेंके जाए, कितने सिक्के फेंके जाए? 2 सिक्के, मतलब एक सिक्का फेंका जाए तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। 2 सिक्के फेंके जाए तो क्या क्या आ सकते हैं? देखो, 2 सिक्के या तो हेड आ जाएगा, पहले वाले पे भी हेड और दूसरे वाले पे भी क्या? हेड। टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और टेल हेड आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। 3 ठो फेंका जाए तब क्या क्या आ सकता है? 3 ठो फेंका जाए तो देखो, हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, और हेड टेल आ सकता है। और क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, और क्या आ सकता है? टेल हेड आ सकता है। देखो इसको लिखे कैसे हैं, इसमें कई बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना लिखें, कितना छूट गया है। एक बार हेड वाला लाइन चला दो तो देखो हेड है, इसमें हम पहले नंबर पर टेल रख रहे हैं, दोनों पर हेड। अब देखो टेल को बीच में ले गए, उसके बाद टेल को किनारे ले गए। ऐसे जब टेल चलाएंगे तो हेड को पहले रखेंगे, फिर बीच में, और फिर किनारे। तो इस तरह से 8 ये प्रोबेबिलिटी का इवेंट बनता है। कितना बनता है? 8 बनता है। ये कितने बने हैं? 8 इवेंट टोटल बनेंगे यदि 3 सिक्का उछाला जाए, और 4 इवेंट बनते हैं जब 2 सिक्का उछाला जाए। मान लो टोटल मतलब जो भी पॉसिबल इवेंट है वो इतने आते हैं। यदि एक डाइस फेंका जाए, क्या फेंका जाए? एक डाइस मतलब लूडो की जो डाइस होती है, बड़ी वाली गोटी जिसपे 6 अंक होता है। क्या क्या अंक होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और 6 होता है ना। तो इस 6 टोटल इवेंट कितने हैं? टोटल पॉसिबल इवेंट कितने हैं? 6 हैं। आउटकम्स, सॉरी इवेंट कह रहे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 हैं। यहाँ कितने थे? 8 थे। 3 सिक्का फेंका जाए तो कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे? 8। 2 फेंका जाए तो 4, 1 फेंका जाए तो 2। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का ये है कि यदि एक ही चीज है ना, उसको फेंका जा रहा है कई बार, कई मतलब मान लो एक डाइस है, एक ठो डाइस, अब डबल डाइस फेंक रहे हैं। कितना? डबल। तो देखो जितना उसमें पॉसिबल इवेंट होता है वो, और उसका जितना बार फेंका जाए वो, नहीं समझ में? ये उसका क्या आ जाएगा? टोटल पॉसिबल इवेंट। दो डाइस फेंका जा रहा है, 2 डाइस फेंका जा रहा है, कितने उसमें पॉसिबल इवेंट है? पॉसिबल आउटकम है 6 है, ठीक है। इस हिसाब से आता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का किसी चीज का नहीं होना, दोनों का सम कितना होगा? 1 होगा। मतलब कहें कि 3 के आने की संभावनाएं कितनी है? प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 1/6। और 3 की नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 5/6। दोनों को सम करोगे तो दोनों कितना आएगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात समझ में? चलो, यदि प्रोबेबिलिटी जो है, यहाँ पे गौर करो, यदि मान लो एक झोला है, ठीक, इसमें हमने रखा है लाल गेंद। कैसा गेंद? लाल। रेड बॉल रखा है, इसको बिना देखे हम इसमें से निकाल रहे हैं गेंद, तो क्या इसमें से काला निकलेगा? कौन सा निकलेगा? लाल ही निकलेगा। तो इसका मतलब यदि काला का प्रोबेबिलिटी पूछे तो बोल देंगे इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है ये। क्यों? क्योंकि लाल में काला नहीं निकलेगा। लेकिन केवल लाल है और लाल की प्रोबेबिलिटी पूछ दिया जाए तो बोल देंगे पॉसिबल यह प्रोबेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि लाल है, लाल निकल जा रहा है। तो जब आम दिखा के कोई संतरा मांगे, है ना, तो इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी। और पॉसिबल वाला किस में जाएगा? आम है तो आम में मिलेगा, है ना। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 15.1 क्या है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, दोनों की वैल्यू को सम करने पर, जोड़ने पर कितनी आती है? 1 आती है, ये जानते हो ना। चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जब कोई प्रोबेबिलिटी ना हो पाए तो वैल्यू कितनी आती है? 0, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इस तरह का जब 0 आए तो इम्पॉसिबल बोलते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टन टू हैपन इज, जब कोई प्रोबेबिलिटी हो जाए तो वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड पॉसिबल, क्या बोलेंगे? पॉसिबल, पॉसिबल बोल दोगे या श्योर। ठीक है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, कितना होता है? सबका सम करने पर कितना आएगा प्रोबेबिलिटी का? 1 आएगा। कितनी आएगी? 1 वैल्यू आएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन किसके होता है? 1 के। ठीक है, ये अभी हमने भर के दिखाया था, इसकी सारा का आंसर हम नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, पहले का कितना आया है? पहले का हमारा 1 आएगा, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का नहीं होना, दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। अब देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन, जब कोई प्रोबेबिलिटी ना हो पाए तो 0 होगी, और उसका क्या लिखेंगे? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या लिख देंगे? इम्पॉसिबल इवेंट लिख देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर का है ये आंसर। तीसरा का क्या होगा? देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सर्टेन टू हैपन, जब कोई प्रोबेबिलिटी हो जाए उसको क्या बोलते हैं? मतलब 1, उसकी वैल्यू 1 आएगी, और उसको श्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट, श्योर इवेंट बोल देते हैं। सारे एलिमेंट्री को सम करने पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, ये भी बताए हैं अभी। अब चलो, 5वां नंबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 0 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू छोटी होती है, पता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है? मतलब एकदम श्योर हो, क्या हो? श्योर हो कि वो चीज़ ऐसे होगी, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, ए ड्राइव अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट डज नॉट स्टार्ट। अब मान लो प्रोबेबिलिटी कब श्योर कहलाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले उसमें प्रोबेबिलिटी किस पे? टोटल आउटकम पे, पॉसिबल आउटकम पे डिपेंड करता है। यहाँ कार अटेम्प्ट कर तो रहा है, लेकिन ये बता रहा है कितनी बार अटेम्प्ट कर रहा है, कितनी बार ये अटेम्प्ट कर रहा है चालू करने के लिए। एक ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है चालू करने के लिए, लेकिन इसमें ये थोड़ी बता रहा है कि कितनी बार वो स्टार्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए इक्वली लाइकली नहीं होगा। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केट, सी शूट अ मिस द शूट। अब देखो, इसमें भी थोड़ा समझो, इसमें भी नहीं बताया है कि उस पे कितनी बार वो अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? थोड़ा यहाँ देखना, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? पॉसिबल आउटकम, अब भाई टोटल, तो इसमें तो कुछ भी नहीं दे रहा है ना, इन दोनों क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं दे रहा है, और ये दिया होता तो इसकी बात फाइनल हो जाती। आगे चलो, ये देखो लड़के, तीसरा नंबर, ए ट्रायल इज मोड टू आंसर ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट या रॉन्ग। ये बताओ, राइट या रॉन्ग में एक राइट है एक रॉन्ग है, इसके अलावा कुछ और है? नहीं समझ में, या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा। तो टोटल पॉसिबल इवेंट आउटकम कितने हैं? 2, या तो राइट हो सकती है या तो रॉन्ग हो सकता है, और उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी भी निकल जाएगी। तो इसीलिए ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम बोलेंगे। नहीं समझ में? ए बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय या गर्ल, या तो लड़के की मान्यता दी गई है या तो लड़की की। तो पॉसिबल आउटकम टोटल कितने हैं? 2, उसमें से या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की। पूछा है वाई इज टॉसिंग अ क्वाइन, तो इसमें से ये बात पता चल गया नहीं, ये लाइकली इक्वली नहीं है, ये भी नहीं है, तीसरा और चौथा है। या तो ट्रू फॉल्स आंसर, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, या तो एक बॉय हो सकती है या ये गर्ल हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है वाई इज टॉसिंग क्वाइन कंसिडर टू। देखो, यदि फुटबॉल गेम हो चाहे क्रिकेट गेम हो, टॉस करने के लिए सिक्के का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिक्के, क्वाइन का। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसका जो है प्रोबेबिलिटी जो है
इक्वल है, नहीं समझ में? अरे इक्वली लाइकली आउटकम है, मतलब जितना उसमें हेड आने की चांस है उतना ही उसमें टेल आने की चांस है, 50-50 है। मतलब किसी का किसी से झगड़ा ना हो जाए, नहीं समझ में? तो इसी को हम लोग किस में लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे व्हेन वी टॉस अ कॉइन, यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा गौर करो। व्हेन वी टॉस a coin, the possible outcomes are only कितना 2 है। यदि क्वाइन को टॉस किया जाए तो पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं? 2। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। और उसके आगे क्या लिख देंगे? विच आर, क्या लिख देंगे? विच आर क्या? इक्वली लाइकली आउटकम, नहीं समझ में? जब इक्वली लाइकली आउटकम है तो कोई झगड़ा नहीं होगा, मतलब जितना हेड आने की चांस है उतना ही टेल्स आने की चांस है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। पूछा है 4th नंबर क्वेश्चन, देखो 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ो जी आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, हाँ या ना? हाँ। -1.5 क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? नहीं। क्यों? -1.5 है, मतलब माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। 50% हो सकता है, हो सकता है, 0.7 हो सकता है, लेकिन माइनस वाला नहीं हो सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा बोल दिया गया, नंबर ही नहीं पता चल रहा है। P = 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, है ना। प्रोबेबिलिटी P = दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। PE दिया, 4 नंबर का क्या हो जाएगा? -1.5 जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ये 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर था। P = दिया हुआ 0.05 और पूछ रहा है P not equal to, ठीक। तो वी नो डैट PE + PE नॉट इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। तो P = कितना दिया है? 0.05 प्लस P नॉट इक्वल टू, ऐसे ही रखना है, =1। इधर ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो P नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 - 0.05। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.95 आएगा। कैसे? क्योंकि 1 में से माइनस करोगे, 0 लगाओगे और 0.05 माइनस करना है, ऐसे माइनस करना है ना। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 और ये 0, समझ में आया? 0.95। तो P नॉट इक्वल टू इतना आएगा, नहीं समझ में आ रहा? P नॉट इक्वल टू इतना आएगा, समझ में आया ये? चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, पढ़ो बाबू। देखो जी, ये बैग पढ़ो। कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुक इनटू द बैग। मतलब एक बैग में लेमन कैंडी केवल रखा हुआ है, टॉफी है, और उसमें से मालिनी निकाल रही है बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। समझना, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। बैग में कौन कैंडी रखा है? लेमन। निकाल कर रही है ऑरेंज। मतलब कहने का ही कि बैग में रखे हैं नींबू और निकाल लेंगे आम, निकलेगा? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? पहले का इम्पॉसिबल इवेंट बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं। छठे का पहला इम्पॉसिबल इवेंट बोल देंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या लिख देंगे? एन ऑरेंज फ्लेवर
कैंडी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होता है? 0 होता है। दूसरे वाला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? ए लेमन फ्लेवर कैंडी, तो केवल लेमन ही निकलेगा। तो लिख देंगे पॉसिबल इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, कौन सा फ्लेवर है जी? लेमन लेमन फ्लेवर। ए लेमन फ्लेवर फ्लेवर कैंडी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया ये? नहीं आया। आया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 7 नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। it is given इट इज गिवन दैट, group of नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। नॉट हैविंग को कैसे दिखाया जाता है? 7 नंबर क्वेश्चन है। नॉट हैविंग मतलब प्रोबेबिलिटी जब नहीं रहे तो क्या लिखता है? 0.992 दिया है। तो कह रहा है सेम बर्थडे होने की, तो होने वाले को ऐसे दिखाते हैं, क्या दिया है? यही नहीं दिखाते हैं बाबू कुंदन? इसको हमें पूछ रहा है, तो वी नो डैट क्या होता है? PE अब प्लस, ये नॉट वाला नहीं है, P नॉट इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1, तो PE अब प्लस PE नॉट की जगह 0.992 रख दिया जाए तो कोई दिक्कत है? तो PE इक्वल टू 1 माइनस 0.992 नहीं रख सकते हैं इसे? इसमें से 1 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.008 आएगा। नहीं समझ में? ये समझ में है? 1 में से इसको माइनस कर रहे हैं, इतना आएगा। ठीक है, 1 में से इतना माइनस कर लेना भाई। माइनस करना ना, देखो कर रहा है। 1.000 लिख दो और इसमें से माइनस करना 992 को 0.1 लेके जाओगे, यहाँ आएगा 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ ख़त्म 0.008 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं।